अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। होप्स हो कि आप सब भी फ़र्स्ट क्लास होंगे। और सबसे पहले तो जी सबको जुमा मुबारक। आज जुमा है तो फ्राइडे था, इसलिए मैंने कहा चलो आज ये, अगर आपने मेरी समर ड्रेसेस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें ये दिखाया था काफ्तान, और जो कि उस टाइम तो बड़ा खुला सा लग रहा था। ये देखें जी, अभी भी जो इसके ये खुले से ना, इसके सारा ओपन है और इसके बाजू ये इसके स्लीव्स हैं। तो अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा कैमरा नीचे करके आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये कि बाकी ये कि हमने काम वाम करने के बाद जो है ना, मैंने थोड़ा सा मैं तैयार हो गई। मैंने कहा चलो आज ये भी पहन लेती हूँ, फर्स्ट टाइम पहना है। और क्योंकि मैंने जाना था जी ग्रॉसरी लेने, और एक दो और काम थे वो करने थे। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब दिन में तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ये कि अब शाम में ही निकला जाता है। तो बस ये कि शाम हो गई, अब जो काम करने मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं, क्योंकि दिन में तो इतनी ज़्यादा दोपहर में गर्मी होती है कि अब तो निकलना आप सोच भी नहीं सकते दोपहर में। तो बाकी ये कि क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफ है वो होता है फ्राइडे को होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और जो लोग अपने काम करते हैं संडे को, मैं वो फ्राइडे को करती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे स्टोर पर आ गई ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि ग्रॉसरी जो है ना, वो आपके घर में जो राशन है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ भी मिसिंग हो तो पकाने लगो और वो ना हो तो बड़ी टेंशन होती है कि जाओ जी उस वक्त ही लेके आओ। और यहाँ पर जी मैं बिस्किट्स वगैरह जो है वो देख रही थी, लेती हूँ मेरा ग्रॉसरी में लाजमी चिप्स बिस्किट्स वगैरह के, क्योंकि जो अगर आपकी भी आदत है लेट एट नाइट जागने की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि रात को अक्सर भूख लगती थी, जो कि अच्छी आदत नहीं है। लेकिन क्या करें जी, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाती, कभी 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 कभी। और वैसे भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई गेस्ट आ जाता है और आप घर में कोई नहीं अवेलेबल होता है कि आपको ला के दे दे, तो फिर ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए कि आप उसको चलो चाय के साथ सर्व कर देते हैं। इसलिए मैं फिर ग्रोसरी में ये चीज़ें ज़रूर साथ लेती हूँ। और यहाँ पे बिल हो रहा था, उसके बाद जी हम ग्रोसरी हमने कर ली थी। और अब मैं जाऊँगी जी, सेकंड जो मेरा काम था ना, वो मैंने जाना था जी पार्लर में, क्योंकि जी मुझे आईब्रोज़ बनवाने थे। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनवाई नहीं थी, वैसे तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन आईब्रोज़ बनवाने के लिए जो है ना वो मुझे पार्लर जाना पड़ता है। तो अब मैं जाऊँगी सीधा पार्लर। अभी जो है ना, मैं अपने आईब्रोज़ बना के आई हूँ, और आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बारीक कर दिए हैं। तो ये कि मैं देख रही थी, पता नहीं ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है। आई थिंक आईब्रोज़ बनवाती हूँ ना, तो बस मुझे इसी चीज़ की टेंशन होती है कि बारीक तो नहीं कर दिया उन्होंने, क्योंकि इनको पार्लर्स वालों को हम कहना कि आपने बारीक नहीं करने, बस नीट करना है। वो नीट करने के चक्कर में ही आपके बारीक कर देती कि हमने तो जस्ट नीट ही किया, बाल निकाल इतना देती नीट करने के चक्कर में कि वो बारीक हो जाते हैं। और मुझे बारीक आईब्रोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ना मोटे वाले पसंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नहीं क्यों पार्लर जाना इतना पसंद नहीं है, सिर्फ आईब्रोज़ के लिए जाना पड़ता है। उसकी रीज़न ये कि मुझे मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ, मैनी पेडी हो चाहे फेशियल हो, स्किन पॉलिश, डाई, मेकअप में सब कुछ खुद अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती पार्लर जाने के लिए, सिर्फ एक आईब्रोज़ के लिए मैं जाती हूँ बनवाने के लिए। और अगर कभी गलती से अगर कटिंग के लिए अगर आप इनको कह दो पार्लर वालों को, पार्लर वालियों को सॉरी, तो ये क्या करती हैं कि इनको ट्रिमिंग का कहो तो ये आपके तकरीबन ट्रिमिंग में ही 2-3 बाल इंच जो है ना बाल निकाल काट देती हैं। और बाद में कहती हैं कि जी वो तो बाल बड़े रफ़ हो गए थे आपके, फलाना तो टमकाना। इसलिए फिर ना मुझे पार्लर जाना इतना पसंद नहीं है ना। तो खैर, यहाँ पर शाम का टाइम था और 5 बज रहे थे और मुझे भूख लग रही थी। हल्की-हल्की सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, तो यहाँ पर हम रुके। यहाँ के ना समोसे बड़े फ़ेमस हैं। गरमा-गरम बन रहे थे, तो मैंने कहा चलो समोसा ही खा लेते हैं। और अपने मतलब ये कि अब भूख भी लग रही है और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो मैं यहाँ पर जो है वो समोसा खा रही थी। और यहाँ पे साथ-साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो, मैं उनसे बातें कर रही थी। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था ना, मतलब ये कि मतलब 2-3 दिन हो गए कि मौसम जो है ना वो अच्छा हुआ है। बारिश हुई है, बारिश के बाद आप कह लें कि थोड़ा-सा जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि बेहतरी आई है। जो टेम्परेचर इतना हाई था वो थोड़ा-सा नीचे आया है। तो ये ग्रॉसरी में ना मैंने अपने लिए, मेरा फेस वॉश ख़त्म हुआ था, तो इस बार मैंने जो है ना विंसे का रोज़ फेस वॉश पिंकिश ग्लो जो है ना वो मैंने इस बार लिया था। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, लेकिन इसको मैं यूज़ करूँगी, और यूज़ करने के बाद मैं इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, अच्छा है या बुरा है। तो मैं इसका रिव्यू जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक तो मैं ये लेकर आई हूँ, और साथ में मैंने इसके जो है वो एक मैंने ली है जी, एक सेकेंड मैं इसको सही से आपको दिखा दूँ। ये गोल्डन पर्ल की ब्लीच क्रीम ली है, जो कि 20 वॉल्यूम इसका क्रीम डेवलपर है, और साथ में इसका जो है ब्लीच पाउडर है। और ये दोनों इसको भी मैं आप इसको यूज़ करने के बाद इसके रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसका कि आगे ईद भी आ रही है, तो आपको पता है कि ईद पे हम लोग ब्लीच क्रीम, स्किन पॉलिश वगैरह ज़रूर पार्लर जाके या घर में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको उसके रिज़ल्ट्स भी बताऊँगी कि आपने इसको यूज़ करना है या नहीं करना। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ।
तो ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने ग्रॉसरी में अपने लिए लिए थे, बाकी ऐसा मुझे किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने फ़िलहाल तो इस बार की ग्रॉसरी में ये लिए हैं। तो ये ज़रूर मैं आपके साथ इन दोनों के रिज़ल्ट जो हैं वो शेयर करूँगी। अब मैं आ गई हूँ जी किचन में, क्योंकि जी सबसे पहले तो घर आके मैंने जो है वो ग्रोसरी को संभाला। उसके बाद फिर मैंने कहा कि जी अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बाहर के 2-3 काम थे वो किए। उसके बाद फिर घर आई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। अब खाना बनाने के लिए मैंने कहा कि लेट हो गया तो वो चीज़ बनाओ जो कि जल्दी पक जाएगी। तो मैंने कहा भिंडी बना लेती, क्योंकि भिंडी जल्दी पक जाती है। तो और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, और मेरे हस्बैंड को भिंडी जो है वैसे भी पसंद थी, और मेरी अम्मी को भी बड़ी भिंडी पसंद थी। और कुकिंग की बात करूँ ना, तो कुकिंग जितनी भी है ना, मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। और मेरी अम्मी को ना जो सब्ज़ियाँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती थी। सब्ज़ियाँ उनको पसंद ही बहुत थी, दाल सब्ज़ी खाती थी, गोश्त इतना लाइक नहीं करती थी मेरी अम्मी, और बहुत अच्छी पकाती थी। ऐसी बात नहीं कि मेरी अम्मी है इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन वो पकाती वाकई में बहुत टेस्टी थी। और मैंने कुकिंग भी अपनी अम्मी से सारी की सारी सीखी है, तो मैं उन्हीं के तरीके से ही भिंडी बना रही हूँ कि उन्होंने ही मुझे इस तरह से सिखाई थी। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर जो उनको हल्का सा फ्राई करके, अभी ये बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो मैं डाल रही हूँ, जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दिए। उनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें जो है ना वो मैं भिंडी जो है ना वो डाल दूँगी। भिंडी को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जब भी क्योंकि मैंने उनसे सीखी, तो वो मुझे यही कहती थी कि भिंडी को जब भी बनाते हैं ना, इसको हम फ्राई करते हैं। भिंडी को फ्राई करने से क्या होता है कि उसकी जो एक लेस होती है ना भिंडी की, वो ख़त्म हो जाती है। और भिंडी में अगर खाते वक्त लेस आए ना, तो भिंडी खाने का मज़ा नहीं आता। तो भिंडी को फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें लेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो भिंडी को मैंने फ्राई करके साइड पे रखा हुआ है। और ये जो ये जो टमाटर, प्याज खड़े खड़े इनको रखना होता है, इसमें बेसिक हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। उनको थोड़ा सा हम इनकी बुनाई करेंगे। उसके बाद जो भिंडी मैंने फ्राई करके रखी हुई वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसको दम लगा के 15 से 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और भिंडी बन के तैयार हो जाएगी। तो जल्दी में तो यही बन सकता था, भिंडी की सब्ज़ी। तो बस ये तैयार हो जाएगी, फिर हम खाना खाएंगे। और इस व्लॉग को मैं बस, आज का व्लॉग भी बस इतना ही सा था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।